वेलकम टू आवर स्टडी चैनल स्मार्ट स्टडी विद RS। आज हम डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स का टॉपिक कवर करेंगे। कैसे फाइंड किया जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, वो हम सीखेंगे। डिटर्मिनेंट क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज स्केयर नंबर दैट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम ए स्केयर मैट्रिक्स। किससे कैलकुलेट कर सकते हैं डिटर्मिनेंट? सिर्फ और सिर्फ स्केयर मैट्रिक्स से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मेरे पास कोई स्केयर मैट्रिक्स है 2 by 2 की, 3, 8, 4, 6 इसके एलिमेंट है। सबसे पहले क्या करते हैं, इस इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। जो ये एलिमेंट है 3 × 6 किया तो 18 आ गया। फिर माइनस क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई को करके माइनस कर देंगे तो 18 माइनस 32 हो जाएगा। तो वो आंसर क्या बनेगा, माइनस के 14 बनेगा। डिटर्मिनेंट टेल अस थिंग्स अबाउट द मैट्रिक्स दैट आर यूजफुल इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और किसको हेल्प करता है टू फाइंड द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज यूजफुल इन कैलकुलेटिंग एंड मोर। डिटर्मिनेंट किस किस के लिए यूजफुल होता है? एक तो लीनियर इक्वेशन के लिए, और इनवर्स फाइंड करना हो मैट्रिक्स का तो भी यूजफुल होता है। सिंबल क्या होता है, इस तरह से इसका सिंबल होता है। जैसे मैंने मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो मेरा सिंबल होएगा डिटर्मिन ए लिख के, और उसको 2 लाइन के अंदर कवर कर देंगे। ये देखो, ये लिखा हुआ है यहाँ पे सिंबल इस तरह से। विच वन इज करेक्ट? डिटर्मिनेंट इज ए स्केयर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स थोड़ा ना होती है, गलत है। डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू ए मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड टू ए स्केयर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है 2x5 और 8x। ये मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। इक्वल टू किसके दे रखा है, 6 - 2 7 3 के। अभी अभी मैंने आपको बताया था डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं। 2x और x की मल्टीप्लाई की तो 2x स्क्वायर हो गया। फिर माइनस किसको करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई को। इसी तरह इनका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +/6 आ जाएगी। माइनर कैसे फाइंड करते हैं वो सीखते हैं। माइनर फाइंड करने के लिए मेरे पास क्या होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। मैंने माइनर किसका फाइंड करना है, 4 का माइनर फाइंड करना है। किसका माइनर फाइंड करना है, 4 का माइनर फाइंड करना है। तो मैं क्या करूँगी, 4 की जो इस साइड की लाइन है उसको छोड़ दूंगी, और जो इस साइड की लाइन है उसको छोड़ दूंगी। मतलब कि क्रॉस करता हुआ जाना चाहिए जो भी नंबर का मुझे माइनर फाइंड करना है। इस मामले में मुझे 2 का फाइंड करना होता तो क्या बनता, दोबारा देखेंगे। जैसे 4 का फाइंड करना तो इस लाइन को छोड़ देंगे और इस लाइन को छोड़ देंगे। अगर 2 का फाइंड करना होता तो किसको छोड़ते, तो इसको छोड़ते और इसको छोड़ते। जो भी पीछे बच जाती है मैट्रिक्स उसका क्या करना होता है, हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है। अब हम 4 का फाइंड करना चाहते हैं तो मैंने इसको छोड़ दिया और इसको छोड़ दिया। पीछे मेरे पास मैट्रिक्स क्या बनी, बची 2 3 8 और 9। ये मेरे पास मैट्रिक्स बच गई। अब इसका क्या कर दूंगी, मैं सिंपल डिटर्मिनेंट फाइंड कर लूंगी तो वो मेरा क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। 2 × 9 18 -8 × 3 24। ये मेरा माइनर हो गया। को फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं? को फैक्टर सिंपल होता है। जैसे मुझे 2 3 का फाइंड करना है, मतलब कि सेकंड रो और थर्ड कॉलम का को फैक्टर फाइंड करना है। मुझे इस पॉइंट का को फैक्टर फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम उसका माइनर निकालेंगे। पीछे एलिमेंट कौन कौन से बच गए, ये एलिमेंट बच गए। इनका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, क्या होएगा, A11 A32, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस A12 A31। ये हमने डिटर्मिनेंट निकाल लिया। फिर क्या करते हैं, साथ में और किसकी मल्टीप्लाई करनी होती है, -1 की पावर। जो भी जैसे 2 और 3 दे रखा है ना, तो इन दोनों का सम कर लेंगे। मल्टीप्लाई साथ में किसकी करनी होती है, -1 लिख के, ऊपर क्या है मेरे पास 2 और 3 है ना, तो इन दोनों का सम कर देंगे। और आपको अच्छे से सिखाती हूँ। मान लो मुझे 2 और 1 का कोफैक्टर फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँगी, -1 लिख के 2 + 1 क्या होता है 3, इसकी पावर 3 कर दूँगी। और साथ में इसके क्या कर दूँगी, माइनर, इसके माइनर का माइनर लिख दूँगी। माइनर क्या होता है, इसका जो पीछे एलिमेंट बच गए उनका डिटर्मिनेंट होता है। मतलब कि A12 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, A33 से, माइनस A32 इंटू A13 हो जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब देखते हैं हम
जैसे मैंने कोफैक्टर ऑफ A21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के मुझे क्या करने हैं, कोफैक्टर फाइंड करने हैं, मतलब इसके 3 के फाइंड करना। सेकंड रो मेरी ये है और फर्स्ट कॉलम मेरा ये है। पीछे एलिमेंट क्या बच गया, 3 बच गया। लेकिन इसका नेगेटिव साइन क्यों आएगा, मैंने क्या बताया था, साथ में इसकी मल्टीप्लाई करनी है। -1 एलिमेंट क्या है, 2 और 1 मतलब 3। तो ये -1 की पावर 3 करेंगे तो -1 हो जाएगा, तो वो 3 के साथ नेगेटिव साइन ले लेगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये मैंने सेकंड रो ले ली, ये मेरी सेकंड रो है, तो ये मेरा सेकंड कॉलम है। इसका माइनर फाइंड करना है, तो क्या बचा, 3 बचा, तो मेरा माइनर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। माइनर ऑफ सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये मेरी सेकंड रो है, ये मेरा सेकंड कॉलम है। पीछे क्या बच गया एलिमेंट, A11 A13, नीचे क्या है, A31 A33। इनका क्या कर लूँगी मैं, सिंपल डिटर्मिनेंट फाइंड कर लूँगी। A11 और A33 माइनस A31 और A13, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है, जिसमें I इक्वल टू जे होता है, I इक्वल टू जे होता है। आपको सिंपल ऐसे लिख के दिखा देती हूँ। जैसे मेरे पास ये है 1 1, यहाँ पे मेरे पास कोई और एलिमेंट दे रखे हैं 2 3, तो बाकी एलिमेंट तो क्या होंगे, 0 0 होंगे। यहाँ पे 0 होएगा, यहाँ पे 0 होएगा। अगर यहाँ पे कुछ नंबर आता तो वो स्केयर मैट्रिक्स बन जाती है। ये डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। 1 1 की जगह क्या हो सकता है, 2 2 भी हो सकता है। दोबारा लिखते हैं हम, डायगोनल मैट्रिक्स कुछ इस तरह से होती है कि डायगोनल एलिमेंट तो मेरे कुछ ना कुछ नंबर होंगे, और जो पीछे बच गया वो क्या होएगा, 0 0 होएगा। अपर ट्रायंगुलर में क्या होता है कि अपर अपर साइड क्या बननी चाहिए, एक ट्रायंगुलर बननी चाहिए। आपको पहले मैंने कल वाले वीडियो में शायद बताया था, फिर भी आप एक बार इनको ध्यान रख ले। लोअर वाले में क्या होनी चाहिए, नीचे ट्रायंगल बननी चाहिए। डायगोनल अपर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आइगन वैल्यू क्या होते हैं, डायगोनल एलिमेंट ही होते हैं। अभी हमने आइगन वैल्यू का कंसेप्ट सीखा था कि आइगन वैल्यू क्या होंगी इस मैट्रिक्स में, डायगोनल मैट्रिक्स, अपर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आइगन वैल्यू क्या होंगी। जो डायगोनल एलिमेंट है ना हमारे, वही क्या होएगी हमारी आइगन वैल्यू होगी। आइगन वैल्यू में जो बिहेवियर ए का था वही लैम्डा को होगा, ऐसा कैल्टन मिल्टन ने बताया था। जैसे कि हमें पता है मेरे पास कोई स्केयर मैट्रिक्स दे रखी है, सॉरी इक्वेशन दे रखी है, जैसे A² -7 A -2 है। जो बिहेवियर ए मैट्रिक्स का है वही किसका होएगा, लैम्डा को होएगा। इसको समझते हैं। इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए, अगर किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू लैम्डा है, तो लैम्डा की पावर m इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए की पावर m, मतलब कि सेम वही प्रॉपर्टी लैम्डा वाली मैट्रिक्स के ऊपर भी फॉलो होएगी। आगे क्या दे रखा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बाय में लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, वेर ए मस्ट बी नॉन सिंगुलर। ए क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर होना चाहिए। ये आपको डायरेक्ट रिजल्ट देखने को मिलते हैं एग्जाम में, आपको इनको अच्छे से ध्यान रखना है। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से फाइंड करते हैं, डिवाइडेड बाय ए करते हैं, तो सेम वही कंसेप्ट किसके ऊपर लगेगा, इसके ऊपर लगेगा। लैम्डा इनवर्स इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स वेयर ए मस्ट बी नॉन सिंगुलर। लैम्डा प्लस माइनस के इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए प्लस माइनस के इंटू आई, के इज स्केलर। लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए की पावर टी, मतलब कि कोई मैट्रिक्स दे रखी है मुझे, लैम्डा क्या उसकी आइगन वैल्यू। लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ पी इनवर्स ए पी, पी इनवर्स ए पी इनवर्स पी से कैंसिल हो जाएगा, तो फिर लैम्डा किसकी आइगन वैल्यू बच जाएगी, ए की आइगन वैल्यू बच जाएगी। पी मस्ट क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर होना चाहिए। लैम्डा बार इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए की पावर थीटा, मतलब कि ट्रांसपोज कंजुगेट मैट्रिक्स। सिमिलर मैट्रिक्स के हिसाब से देखते हैं तो बी की वैल्यू क्या बनती है हमारे पास, पी इनवर्स ए पी, पी क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। सिमिलर मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। ये सारे रिजल्ट आपको ध्यान रखने हैं। इफ़ आई वांट टू फाइंड आउट आइगन वैल्यू ऑफ बी, देन बी माइनस लैम्डा आई क्या होएगा, इक्वल टू 0 होएगा। इसके हिसाब से ही हम क्या करते हैं, आइगन वैल्यू फाइंड करते हैं। पी इनवर्स ए पी
पी इनवर्स पी के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा मेरा, ए बचेगा। यहाँ से लैम्डा पी इनवर्स पी करेंगे तो आई बन जाएगा, तो मेरी वैल्यू क्या बनेगी, ए माइनस लैम्डा आई, ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। अब हमने क्या करनी है, आइगन वैल्यू फाइंड करनी है इस मैट्रिक्स की। वही सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मेरे पास ये मैट्रिक्स दे रखी है, तो आइगन वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला क्या बनता है, सबसे पहले तो क्या लिखते हैं हम, लैम्डा स्केयर लिखते हैं, लैम्डा स्केयर, फिर माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट कितने हैं मेरे, 4 और -5, इनका सम करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस का 1 बनेगा। साथ में लैम्डा लिख देंगे प्लस डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट मतलब कि इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे, 4 की -5 के साथ करेंगे तो -20 हो गया, -2 की 5 के साथ करेंगे तो 10 हो गया, -20 -10 कितना हो गया, -30 हो गया। तो मेरी वैल्यू क्या बन जाएगी, लैम्डा स्केयर माइनस सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट कितना, -1 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, लैम्डा स्केयर प्लस लैम्डा, साथ में क्या आ जाएगा, -30। ये मेरी वैल्यू बन जाएगी। ये इस तरह से कुछ मेरी मैट्रिक्स बनेगी। इफ़ ए स्केयर मैट्रिक्स ए इज़ रियल एंड सिमेट्रिक देन इट्स आइगन वैल्यू आर ऑलवेज रियल। जब मेरे पास कोई स्केयर मैट्रिक्स रियल और सिमेट्रिक है तो इसकी आइगन वैल्यू क्या होएंगी, हमेशा रियल होएंगी। स्क्यू सिमेट्रिक एंड स्क्यू हर्मिशन की आइगन वैल्यू क्या होती हैं, 0 और आइटा के होती हैं। हर्मिशन और सिमेट्रिक की वैल्यू क्या होती हैं, रियल होती हैं। स्क्यू सिमेट्रिक और स्क्यू हर्मिशन की क्या होती हैं, इमेजिनरी होती हैं या फिर 0 होती हैं। आइगन वैल्यू ऑफ हर्मिशन मैट्रिक्स आर रियल। हर्मिशन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या होती हैं, रियल होती है। अब हमने इसकी आइगन वैल्यू फाइंड करनी है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। तो हमने अभी अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वही क्या होती है, इसकी आइगन वैल्यू होती है। ये अपर ट्रायंगुलर है तो इसके आइगन वैल्यू क्या बन जाएंगी, 1 4 और 3 बन जाएंगी। 1 4 और 3 इसके डायगोनल एलिमेंट है तो वही क्या हो जाएगी, इसकी आइगन वैल्यू बन जाएगी। कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने हैं। ये कौन सी है, मेरी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो वही जो इसके डायगोनल एलिमेंट है वही इसके क्या हो जाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक रूट हो जाएंगे। फॉर मैट्रिक्स ए 1 ऑफ आइगन वैल्यू इज इक्वल टू -2, हमने अदर आइगन वैल्यू फाइंड करनी है। एक आइगन वैल्यू तो मेरे को क्या दे रखी है, -2 दे रखी है, मुझे दूसरी आइगन वैल्यू और फाइंड करनी है। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स, ए माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स, या एक्स क्या है, नॉन सिंगुलर वेक्टर है। 1 ऑफ आइगन वैल्यू इज -2, मतलब कि लैम्डा की वैल्यू क्या दे रखी है, हमें -2 दे रखी है। तो मैं यहाँ पे लैम्डा की जगह पुट कर दूंगी -2, तो मेरी आगे मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, ए प्लस 2 आई इंटू एक्स। ए मेरे पास कोई मैट्रिक्स है, उसमें 2 और ऐड कर देते हैं तो मेरी नई मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, 5 - 2 प्लस का 2 0 0 1 0 0 3, और एक्स की वैल्यू मतलब कि क्या वैल्यू बन जाएगी, एक्स वाई और जेड। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास नई इक्वेशन क्या बनती है, 5x माइनस 2y प्लस 2z इक्वल टू 0, 5x इक्वल टू 2y और 3z इक्वल टू 0। यहाँ से कंपैरिजन किया तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई, y की वैल्यू कितनी आई, 5 आई, और z की वैल्यू कितनी आई, 0 आई। x की वैल्यू कितनी आई, 2, y की वैल्यू कितनी आई, 5, और z की वैल्यू कितनी आई, 0 आई। इफ़ ए की वैल्यू क्या दे रखी है, मतलब हमें कोई मैट्रिक्स दे रखी है इस तरह से, तो हमने ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स फाइंड करने का फॉर्मूला क्या बनेगा, सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें डिटर्मिनेंट से क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे और जो ये एलिमेंट है ए और डी, इनको इनकी साइड चेंज कर देंगे, मतलब ए की जगह डी आ जाएगा और डी की जगह ए आ जाएगा। पीछे क्या बच गए, बी और सी बच गए, सिर्फ इनके क्या करेंगे, सिर्फ साइन अपोजिट कर देंगे, पॉजिटिव की जगह क्या कर देंगे, नेगेटिव कर देंगे। तो यहाँ पे 1 और 2 है, 1 की जगह क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, और 2 की जगह क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। 3 की जगह -3 हो जाएगा और 4 की जगह -4 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट फाइंड किया तो क्या बना, 2, 1 इंटू 2 2 -12, 2 -12 मतलब कि -10। तो नई मैट्रिक्स में मतलब ए इनवर्स क्या बन जाएगा, 2 -3 -4 1 और डिवाइडेड बाई -10।
प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स कैन बी नल मैट्रिक्स वाई नाइदर ऑफ देम इज अ नल मैट्रिक्स। ये क्या बोलता है कि कोई भी दो मैट्रिक्स दे रखे हैं मुझे, उनकी मल्टीप्लाई जीरो हो सकती है जब दोनों ही मैट्रिक्स क्या हों, रियल हों, मतलब नल मैट्रिक्स ना हो मेरे पास। ये आपको एज ए रिजल्ट याद रखना है। प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स कैन बी नल मैट्रिक्स वाइल नाइदर ऑफ देम इज ए नल मैट्रिक्स। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है मुझे, एक कोई मैट्रिक्स दे रखी है, किस फॉर्म में दे रखी है, इस तरह से दे रखी है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा बी सच दैट ए बी रियल आइगन वैल्यू देन। तो हमें क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, दिस इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का क्या होता है कि ए इंटू ए इनवर्स करते हैं, ए का ट्रांसपोज करते हैं, इक्वल टू क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए। मेरे पास कोई मैट्रिक्स है इस तरह से, कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, इसका ट्रांसपोज किया मतलब साथ वाली का, मतलब कि रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, कॉलम को रो में, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस नई मैट्रिक्स क्या बनेंगे, ट्रांसपोज वाली कोस थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू 1 0 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट किया, अब मैं इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करती हूँ, कोस थीटा इंटू कोस थीटा कोस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा, इसी तरह कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा की कोस थीटा के साथ, फिर कोस थीटा की माइनस साइन थीटा के साथ। इस तरह से मेरी ये वैल्यू आ गई 1 0 0 1। तो यहाँ पे क्या, देयर इज़ नो, हमने ये देखना था कि जो वैल्यू आ रही है क्या वो थीटा के ऊपर डिपेंड कर रही है या फिर कोई और एंगल के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो हमने देखा कि वैल्यू हमारी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, कोई थीटा की वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, तो देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन थीटा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सपोज ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ इंटीजर विद जीरो इन मेन डायगोनल, देन सम ऑफ एंट्रीज ऑफ ए मस्ट बी। क्या होना चाहिए सम, या तो ओड इंटीजर होएगा या इवन इंटीजर होएगा, इरेशनल होएगा, रैशनल होएगा, या फिर इंटीजर ही होएगा। तो हमारा क्या होएगा, सम इंटीजर ही होएगा, ए ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3 विद ईच एंट्री 0 and 1। तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स बतानी है कि जिनकी एंट्री क्या हो, या तो 0 हो या फिर 1 हो। तो हम इसका सीधा ही यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास टोटल एलिमेंट कितने होंगे, 3 × 3 मैट्रिक्स में कितने होते हैं, 9 होते हैं। ठीक है, तो बेस हमारा क्या रहेगा, 2 रहेगा, क्योंकि हमारे पास चॉइस कितनी है, 2 है। तो 2 की पावर 9 मेरे टोटल एलिमेंट हो सकते हैं, 2 की पावर 9 मेरे चॉइस एलिमेंट हो सकते हैं। यहाँ पे भी दो चॉइस हैं, या तो 0 आएगा या 1, यहाँ पे भी 0 या 1 या 0 1, इस तरह से टोटल मेरी चॉइस कितनी बन जाएंगी, 2 की पावर 9। आगे क्वेश्चन क्या दे रखा मुझे, एक तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखी है, ए बी मैट्रिक्स दे रखी है जो 0 1 -1 0 है, और सी की वैल्यू इस तरह से दे रखे है, सी मैट्रिक्स की कोस थीटा साइन थीटा माइनस के साइन थीटा कोस थीटा। तो हमने क्या करना है, सी क्या होएगा हमारा, इसके बारे में बताना है। तो वो क्या होएगा हमारा, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसको कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस में जो हमारी बी मैट्रिक्स है उसको साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जाके हमारी सी की वैल्यू निकलती है। ये आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। मेरे पास कोई ए मैट्रिक्स दे रखी है, किस तरह से दे रखी है, ये दे रखी है 0 2 3 -4, और के की मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स के साथ करते हैं तो मेरी मैट्रिक्स इस तरह से बनती है 0 3 A 2 B 24। अब जो ये मेरी मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स, अगर मैं इसको के से मल्टीप्लाई करती हूँ और इसके साथ इक्वेट कर देती हूँ, तो जो मुझे वैल्यू चाहिए वो मुझे मिल जाएगी। सिंपल कैलकुलेशन है, एक आधा क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है। तो के की इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी और इसके साथ इक्वेट कर दिया। यहाँ से सबसे पहले हमें के की वैल्यू मिलेगी -4k = 24, के की वैल्यू -6 आ गई, वो हम इसके अंदर पुट कर देंगे और इसके अंदर पुट कर देंगे, तो हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। तो ये ओवरऑल वैल्यू निकल जाएगी के ए बी। मिनिमम नंबर ऑफ जीरो इन एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कितनी होती हैं, ये सीधा फॉर्मूला आपको याद रखना है, अपर ट्रायंगुलर हो या लोअर हो, मिनिमम नंबर ऑफ जीरो कितनी होती है, n × n-1/2। अगला क्वेश्चन है, इफ ए इस तरह से कोई मैट्रिक्स दे रखी है तो उसका ट्रेस पूछ रखा है। ट्रेस क्या होगा, ट्रेस हमेशा क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट होता है।
डायगोनल एलिमेंट मेरे पास क्या है, 1 7 और 9, इनका सम कर देंगे तो वही वही क्या हो जाएगा, मेरा ट्रेस हो जाएगा। मेरे पास कोई ए मैट्रिक्स दे रखी है, किस तरह से दे रखी है, इस तरह से दे रखी है, देन ए की पावर एन, मतलब कि मैंने क्या किया कि इसको एन को कितनी बार मल्टीप्लाई करूँ कि मेरी क्या वैल्यू क्या आएगी। तो मैंने यहाँ एन को पहले तो 1 तो मैट्रिक्स है ही, फिर मैंने एन की जगह 2 पुट किया, तो 1/2 1/2 1/2 1/2 मेरी जो मैट्रिक्स थी ए, उसी को उसी तरह की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ गया, फिर से वही मैट्रिक्स ए आ गई, मतलब कि ए स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल आ गया। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, आइडम पोटेंट मैट्रिक्स होती है, उसकी प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ से मेरा आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, मतलब कि ए स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, मेरा ए के इक्वल आ रहा है। इस तरह से ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपको यहाँ बिल्कुल फ्री मटेरियल प्रोवाइड करवाया जा रहा है। धन्यवाद।